सुप्रभात बच्चों, आदरणीय अभिभावक, डियर पेरेंट्स। कुछ बच्चों ने सर्वनाम शब्द के विषय में पुनः पूछा था दोबारा, तो आप एक बार फिर समझ लें। जो सर्वनाम शब्द हैं संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं और वो 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये 3 दोस्त हैं और इन तीनों के पास 3 तरह के सामान हैं। सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। और वो तीनों सामान अपना अलग अलग प्रयोग करते हैं, इसलिए पुल्लिंग वाले जो सारे शब्द हैं वो पुल्लिंग की तरह प्रयोग होंगे और स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होंगे और नपुंसकलिंग वाले नपुंसकलिंग की तरह प्रयोग होंगे। जैसे मान लो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनकी जगह हम लगाएं वह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी तरह 2 और पुरुष काम कर रहे हैं तो हम वे 2 लगा देंगे। अगर उनकी तरह 3 या 3 से अधिक काम कर रहे हैं तो हम वे सब लगा देंगे। इसी तरह स्त्रीलिंग में आप लगाइए, इसी तरह नपुंसकलिंग में लगाइए। जैसे सह मम पिता, सा मम माता, ये देखो ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ, ये स्त्रीलिंग में हुआ है। तत् मम पुस्तकम, ये पुस्तक में प्रयोग हुआ है। इसी तरह हम यह का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह का हम एक वचन में ही करेंगे। ये भी पुल्लिंग में एषः, आ की मात्रा लग गई एषा और तत्, तो ये हो गया यह, एतत्। और इसी तरह म का प्रयोग करेंगे, यानी कि मैं, अहम, हम दो, आवाम, हम सब, वयम, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह तुम या तू का प्रयोग करेंगे, त्वम, और इसमें आएगा आगे किम और क्या। ये भी देखो उसी की तरह है जैसे हमने पहले पढ़ा था। देखो सह, सा, तत्, कह, का, किम, तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और अव्यय शब्द के बारे में भी बेटा पूछा था कुछ बच्चों ने, तो अव्यय शब्द हम इनको इंग्लिश में इनडिक्लाइनेबल और इनफ्लेक्सिबल वर्ड्स बोलते हैं, जो आप हर रोज़ भी यूज़ करते हैं। देखो वेयर, देन, हेयर, टुडे, स्लोली, ऑल्सो। तो वेयर को कहाँ हिंदी में भी आप हर रोज़ अपनी उसमें प्रयोग में लाते हैं भाषा में, तो अब आप इनको संस्कृत में भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने इंग्लिश में याद किए, हिंदी में याद किए, इसी तरह आप इनको संस्कृत में करेंगे। जैसे कहाँ, कुत्र, तब, तदा, यहाँ, अत्र, आज, अद्य, धीरे, शनैः, भी, अपि, और, च, ऊपर, ऊपरी, हाँ, आम, ना, न, शाम, सायं, सुबह, प्रातः। तो ये आपने देखे होंगे। जैसे हम सुबह, शाम, हाँ, ना बोलते हैं तो हम इनके वचन नहीं बना सकते, ना ही हम इनके लिंग बदल सकते। ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी। आप अपने इंग्लिश टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।